जाती है, जिसको चर्म रोग हो जाता है, सफेद चमड़ी जिसकी पड़ जाती है, या सोरासिस जैसी बीमारी भी हो जाए, या चर्म रोग किसी भी तरह का हो जाए, कोई खाज हो गई या चर्म रोग हो गया, गाय पूर्णिमा के दिन जब अपने बछड़े को दूध पिला रही हो और बछड़ा जब दूध पी रहा हो, दूध पीते पीते बछड़े के मुख पर फेन आ जाता है, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए। बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके दोनों साइड फेन आ जाता है, उस फेन को चम्मच में ले लो और पीवरी माता का स्मरण कर कर, सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी का नाम लेकर, देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर चर्म रोग वाली जगह पर उसको लगाओ, थोड़ी देर बैठो, उसके बाद आधे घंटे के बाद स्नान करो, 2-3 बार करोगे, चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाती है और चर्म रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। पीवरी विद्वत्ता का एक स्वरूप है। सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी का नाम कोई साधारण नाम नहीं। देवी भागवत में अगर आप पढ़ेंगे, देवी भागवत में ये संवाद मिलेगा। कोई तुमसे पूछे कि सियोर वाले महाराज ने कहां से बोला पीवरी का नाम, तो आप देवी भागवत में पढ़ सकते हैं, देवी भागवत में स्मरण कर सकते हैं। पीवरी, जनक जी ने कहा पीवरी से आप मेरे बराबर का विद्वान है क्या? वो विद्वत्ता रखती है, जाओ। सुखदेव जी ने पीवरी से विवाह करा। तो आज पार्वती जी को वो पितरों की कन्या अर्थात पार्वती जी की मौसी मैनावती की बहन पीवरी सामने नजर आई। पीवरी जैसी आ रही थी वैसे की वैसे पितरों ने पीवरी का स्वागत करा, पीवरी का स्वागत करा पितर। बहुत ध्यान देने वाला विषय है। जिस नारी का रजोधर्म में अगर तकलीफें आती हैं, रजोधर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या गर्भाशय में बच्चादानी में उसको लग रहा है कि कोई गांठ पड़ गई है, या गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम आ गई, या रजोधर्म से जुड़ी हुई कोई परेशानी आ गई, उस समय पर दुर्वा, दुर्वा जानते हो, गणेश जी को चढ़ती है ना दुर्वा, दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर 5 दुर्वा सुबह के समय खाली पेट पीवरी का स्मरण कर कर उसको यदि खाया जाए तो रजोधर्म से जुड़ी हुई जितनी दिक्कतें होती हैं वो सब समाप्त हो जाती है और गर्भाशय में गांठ नहीं बनती। पीवरी, इस पीवरी के नाम का वर्णन बड़ा शास्त्र के अंतर्गत आया है महाराज, बड़ा बड़ा सुंदर भाव। पितरों की कन्या पीवरी के साथ जो सुखदेव जी महाराज का मंगल विवाह हुआ था, ये पीवरी कोई साधारण नहीं, एक आनंद का विषय है पीवरी, पितरों का एक वरदान है पीवरी, पितरों का एक आशीर्वाद है पीवरी। ये उनके लिए भी काम करती है पीवरी जिनका 2-4 महीने का बच्चा हुआ और आवर्षण हो गया, फिर 2-3 महीने का बच्चा हुआ फिर गिर गया, फिर 2-4 महीने का बच्चा ठहरता है फिर गिर जाता है, उसके लिए पीवरी का नाम बड़ा काम आता है महाराज, बहुत काम। बेलपत्र समर्पित कर कर, वो बेलपत्र को पीवरी का स्मरण कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन उस बेलपत्री को खा लिया जाए तो बच्चा फिर 2-4 महीने का गिरता नहीं है, बच्चा पूरा जन्म लेता है और विकलांग नहीं होता, अच्छा बच्चा जन्म लेता है। पीवरी के नाम का इतना गुणगान है हमारे। ये 2-3 जो नाम होते हैं, पीवरी का, एक तुमरुका जी का, ये नाम ऐसे हैं जो हमारे जीवन को सुख प्रदान करते हैं, आनंद